हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। मैं भी ठीक हूँ। हैप्पी छठ पूजा। हाँ, जो लोग बिहार से, जैसे मैं बिहार से हूँ, तो उन लोगों के लिए क्या मायने रखता है छठ पूजा जानते हैं। तो मैं आज अपना जर्नी स्टार्ट करूँगी जो 7 साल मैं दी हूँ, 2017 से 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 भी, मतलब 8 ईयर्स। तो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ। जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था 2017 से मैंने स्टार्ट की प्रिपरेशन। तो जुलाई में जब आरआरबी फॉर्म आया था, मैंने आरआरबी से एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया था। तब आरआरबी का एग्ज़ाम नवंबर में शायद नवंबर मिड, हाँ वही अक्टूबर या नवंबर के मिड में हुआ था। तो मैंने आरआरबी का दिया था। उसके बाद मैं सिर्फ आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ नहीं दी थी, बाकी सारे एग्ज़ाम दिए थे। तो मेरा किसी में भी नहीं निकला था। कंटिन्यूसली मेरा 2017, 18, 19, 18 2 साल नहीं निकला, 2017, 18, 19 में निकलना स्टार्ट हुआ। 19 में मेरा आरआरबी पीओ निकला था। फिर उसके बाद एलआईसी दिए थे। एलआईसी स्टूडेंट 1 मार्क्स से नहीं हुआ था। उसके बाद फिर कोई एग्ज़ाम नहीं निकला। फिर 2019 में ये हुआ। फिर 20 और 21 में कोई एग्ज़ाम नहीं निकला, प्री भी नहीं निकला। फिर 2022 में मेरा फिर प्री निकलना स्टार्ट हुआ, जैसे आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ। फिर प्री निकला, मेंस किसी का भी नहीं निकला। उसमें सिर्फ मेरा 2 ही एग्ज़ाम निकला था, उसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं निकला। उसके बाद फिर 2023 में सारा ही प्रीलिम्स दिए, सिर्फ आईबीपीएस कलर का प्री नहीं दिए थे, सारा ही मेंस दिए थे, तो सारा ही निकला था। तो उसके बाद फिर मेंस किसी का भी नहीं निकला। फिर अभी 2024 में आ गया। 2024 में मेरा क्लर्क का एज चला गया था, तो क्लर्क मैंने दी नहीं। सिर्फ मेरा अभी आरआरबी पीओ दिए, आरआरबी पीओ का मेंस नहीं निकला। और आईबीपीएस पीओ प्री दी हूँ, अभी रिजल्ट तो आया नहीं है। तो ये था मेरा एग्ज़ाम का स्टोरी। बाद बाकी आप लोग लगेगा बाद बाकी जो ये था बताने का, ये मैंने सिर्फ बताई। सॉरी, वो थोड़ा सा ये साउंड बहुत आ रहा था, तो मैंने पॉज कर दी थी। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। तो ये था मेरा ईयर, मैंने कैसे मेरा ये ईयर कंप्लीट हुआ, कौन कौन से एग्ज़ाम निकला नहीं निकला, ये सब था। अब मैं स्टार्ट करती हूँ प्रिपरेशन मैंने कैसे की। तो 2017 में जब मैं बिहार से हूँ, मेरा पूरा एजुकेशन बिहार में हुआ है। मैं अपने मतलब ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी। तो फिर मेरा जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, अब मेन था मैं बैंकिंग कैसे ली। तो क्या हुआ, जब मेरा 10th 12th कंप्लीट हो गया, फिर ग्रेजुएशन हो गया। तो क्या होता है, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, मैं बिहार मधुबनी से हूँ। तो वहाँ पे ऐसे 2011 में मेरा 10th कंप्लीट हुआ था। तो उस टाइम पे क्या होता था, जैसे अब भी थोड़ा सा ये हो गया है, मतलब चेंज हो गया, लेकिन उस टाइम पे ऐसा होता था, चलो अब कुछ नहीं करना है, लड़की है तो शादी करा दे। तो मुझे शादी नहीं करना था, तो मैंने इसीलिए बैंकिंग सेक्टर में आ गया। उसमें मैं बैंकिंग में नहीं आया था, मैं सिर्फ कंपटीशन करने आई थी, पूरा बैंकिंग एसएससी पूरा। तो मेरा मम्मी पापा कोलकाता में रहते थे, मैं कोलकाता आ गई, मुझे प्रिपरेशन करना है। तो जब मैं आई थी, तो बिहार से आई थी, तो समझ ही सकते हैं क्या मेरा होगा एजुकेशन। मैथ्स उतना अच्छा नहीं था। इंग्लिश में हम लोगों में 10th तक तो इंग्लिश का कोई वैल्यू नहीं था, 11th से पढ़ना स्टार्ट किए थे, तो इंग्लिश तो पूरा ही डाउन था। तो जब मैं स्टार्ट की पढ़ना, तो बगल में एक इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे बैंकिंग एसएससी करवा रहे थे। सॉरी, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा। तो जब बगल में एक इंस्टीट्यूट था, मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया। वहाँ पे मंथली 500 था, तो समझ ही सकते हैं उसमें ज़्यादा टीचर वगैरह नहीं थे, 2-3 टीचर थे। तो वहीं पे स्टार्ट की। तो वहाँ पे जब मैं फर्स्ट डे गई, तो वहाँ पे मैथ्स का स्टार्ट था, रेशियो प्रोपोर्शन। मुझे मैथ्स का चैप्टर भी नहीं पता रेशियो होता क्या है, इतना मेरा मैथ्स गया गुजरा था। बहुत ही ये था, कुछ नहीं समझ में आता, मतलब सिर्फ प्लस माइनस पता था, प्लस माइनस होता, बाद में इसके अलावा कुछ नहीं पता था। तो फिर जब मैंने स्टार्ट की, तो वहाँ पे मुश्किल से 6-7 महीने करने के बाद फिर बहुत सारे दोस्त बन गए थे, तो वो लोग भी बहुत सारे हेल्प किए कैसे करना है। फिर इंग्लिश में वहाँ पे ग्रामर से स्टार्ट किए, ग्रामर कराना। तो वहाँ पे जब मैं स्टार्ट की, तब तक यूट्यूब भी आ गया था। तो यूट्यूब पे मैंने अंकुश लंबा सर से मतलब फॉलो किया। अंकुश लंबा सर से मैंने ये रीजनिंग करना स्टार्ट कर दिए थे। अमर सर का मैथ देखना, तो मेरा मैथ्स फिर भी वैसे ही का वैसे ही था, वीक ही था। मैंने अमर सर का एक एक जितना डीप से था, पूरा वो बोर्ड पे जब करवाते थे, पूरा मैंने मैथ्स का चैप्टर कंप्लीट की। और फिर उसके बाद बहुत मेहनत की इसमें, एकदम जीरो से यहाँ तक आने में लग रहा होगा इतना टाइम लगा है, लेकिन बहुत कुछ मैं सीखी हूँ। बहुत
स्ट्रगल करके, बहुत फेस करके, और ये सब एक होता है चलो सब सपोर्ट में रहते हैं। मैं ये सब सबके बिना सपोर्ट का क्यों? तो एक लड़की के लिए या लड़का के लिए, किसी के लिए आसान नहीं होता है सभी, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ कि आप लोग भी इस सिचुएशन में होंगे, जो 1 साल 2 साल दे चुके होंगे, एग्ज़ाम नहीं निकल रहा होगा, लेकिन आप लोगों के मन में थॉट आ रहा होगा छोड़ दे, बहुत प्रेशर है, और बहुत जन छोड़ भी देते हैं, प्राइवेट सेक्टर जाते हैं। तो मैं कहती हूँ अगर आप लोग लगे रहे, मैं जहाँ पे थी पास में जितने भी मेरे दोस्त थे सबका हुआ है, सिवाय मेरा और एक दोस्त है, 2 जन का छोड़ के सभी का हुआ है। सभी कोई आजकल हर बैंक में है, कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसका नहीं हुआ है। मेरा नहीं हुआ है वो मेरा बैड लक है, लेकिन आपका भी ना हुआ ऐसा नहीं हो सकता, होगा। आप लोग सिर्फ लगे रहें। मैं इसीलिए बना रही हूँ, आप लोग मुझे देखकर देखें, मैं भी मतलब मैं भी तो किसी से सीखी हूँ। मेरे भी आसपास में लोग थे जो भी 3 साल 4 साल दे रहे थे, सबका तो जल्दी नहीं हुआ, किसी किसी का 1 साल में हो गया, कोई कोई 5 साल से लगे थे। तो मैं भी उन लोगों को देखती थी, जो वो लोग लगे तो मैं क्यों नहीं लगी रहूँ। मैं भी सबसे लड़ी हूँ, घर में लड़ी हूँ, मतलब इसमें रहने के लिए। सबका तो होता है, सबका शादी प्रेशर, फैमिली प्रेशर रहता है, लेकिन ये सब आप एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते हैं। अगर कुछ करना है, अपने लाइफ में सेटल होना है, अपने ऊपर डिपेंड करना है, तो ये सब झेलना ही पड़ता है। और क्या मायने रखता है मैं 50 एग्ज़ाम फेल क्यों या 40 एग्ज़ाम फेल क्यों? लास्ट में एक सक्सेस मिलना ही तो ज़रूरी है। अगर 7 साल का बाद भी लग जाए तो क्या ही चेंज हो जाता है। तो ये सब पार्ट था, अब मैं बताती हूँ। तो उसके बाद मैं क्या बोलते हैं, मैथ्स ऐसे धीरे धीरे करना स्टार्ट हुआ ये सर का, और ये सब चीज़ कोई बताने ही वाला भी नहीं था। जैसे अभी सारे टीचर ऐसे बताते हैं इसका फॉलो करो उसका, तब ऐसा नहीं था। कोई दोस्त को भी नहीं पता रहता जो आपको शेयर करे। जो सब कर रहे थे वही मैं भी कर रही थी, जो मेरे आसपास को जो मेरे फ्रेंड थे, तो मैं भी वही कर रही थी। तो फिर मेरा रहा इंग्लिश में मेरा तो इतना था, तब मैं तुक्के से मारती थी, अच्छा ये इसका होगा तो मैं कर देती थी। मेरा 4-5 आते थे, हमेशा मेरा इंग्लिश ही सेक्शनल जाता था। फिर मुझे लगा मेरा इंग्लिश में एकदम 30 में 30 नहीं आ सकता, ये फैक्ट था, क्योंकि मेरा इंग्लिश एकदम ख़राब है। तो मेरा 30 में 30 कभी नहीं आएगा, मैं कितना भी प्रिपरेशन कर लूँ मेरा 30 में 30 नहीं आएगा। तो मुझे लगा चलो 3 सब्जेक्ट है, तो एक दोस्त बताया कुछ ना कुछ जैसे 3 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट अच्छे कर लो और 1 सब्जेक्ट में तुम थोड़ा सा ठीक कर लो। तो फिर वही मैंने की। मेरा मैथ्स बहुत ख़राब था, मैंने मैथ्स पे वर्क किया, टाइम लगा, ओबियसली बहुत टाइम लगा। फिर मैथ में ठीक की। उसके बाद रीजनिंग मुझे अच्छा लगता था बनाना, मैं बहुत करती थी, तो मेरा रीजनिंग में 32 भी आए हैं। इनफैक्ट मेरा मेंस का एग्ज़ाम था, उसमें मेरा 50 में 50 भी आया है, वो UICL का असिस्टेंट था। उसके बाद फिर मेरा जब रीजनिंग सही हो गया, मैथ्स में भी मेरा 28 तक आए हैं। 28 मैथ्स में आना स्टार्ट हो गया, पर इंग्लिश में मेरा, मैं नहीं बोलूँगी मेरा 30 में 30 अभी तक आया, मेरा 18 17 20 तक आए हैं इन रियल एग्ज़ाम में। तो इतना था। मेंस में भी मेरा वही 20 तक ही, 20-22 तक ही मेंस में भी आए हैं, उससे ज़्यादा मेरा नहीं आया। सिर्फ एक एग्ज़ाम में मेरा 30 आया था, वो UICL का असिस्टेंट वाला में ही 50 आउट ऑफ 30 आया था, 29 कुछ था। तो ऐसे रहा, और अगर मेरा नहीं निकला तो मेरा ही कहीं ना कहीं गलती हुआ। जैसे मेरा GA पढ़ना, मेरा GA मैं ज़्यादा देर तक याद नहीं रख पाती, जिसमें अभी 3 बार मैं RRB PO का, और RRB PO का जब मैं की तब 3 बार रिवीजन की थी। अब नो डाउट मेरा उसका निकला है या उसी का सेक्शनल गया है, तो जब आएगा रिजल्ट स्टेट ये मार्क्स तभी समझ में आएगा। तो यही था। और एक होता है, चलो मैं सॉरी थोड़ा सा साउंड है तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो अब सबको लग रहा है तो अब क्या, अब तो नहीं हुआ तो अब क्या? तो ऐसा नहीं है, अब कुछ ऐसा मेरा लाइफ में सब ख़त्म हो गया, कुछ करने के लिए नहीं हो। हाँ, लेकिन ये सब भी बोलने के लिए मुझे 3 दिन लगे हैं। जैसे रिज़ल्ट आए हुए RRPO मेंस का 3 दिन हो गया है। 3 दिन बाद मैं डिसाइड की। जो बहुत जन ऐसे होंगे जिनका नहीं हुआ होगा, वो लोग भी बहुत डिमोटिवेट होंगे। तो ऐसा नहीं है। अब मेरे साथ सामने भी 2 एग्ज़ाम है, IBPS PO, SBI PO, मैं उनको दूँ। उन दोनों में अगर सिलेक्शन होता है तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास और एक कुछ दूसरा देखूँगी। और मैं अगर मेरा यूट्यूब में मैं अभी दिखाऊँ, मैं 2-3 दिन पहले ही खोली हूँ यूट्यूब, तो मेरा सब्सक्राइबर 3 ही होगा, कोई है भी नहीं। एक मैं खुद हूँ, 2 और कोई और होगा। तो सॉरी, मैं खुद तो उसमें नहीं हो सकती हूँ 3 जन है। एक मैं अपने दोस्त के मत से करवाई हूँ और 2 और कोई और है।
तो वही है। तो अगर मेरा ये यूट्यूब चलाकर मैं आप लोगों को मोटिवेट कर दी, मेरा मेरा ये नहीं है आप मेरा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मेरा फॉलो बढ़ा दो। मुझे मुझे सिर्फ ये है, अगर आप में से किसी 2 जन मैंने मोटिवेट किया, अगर वो 2 जन एग्ज़ाम सिलेक्शन ले लेते तो मेरे लिए यही बहुत मायने रखता है। जो आप लोग छोड़े नहीं, डिमोटिवेट नहीं, तो देखते हैं बहुत ऐसे जन होता है जो डिज़र्विंग कैंडिडेट रहते हैं, वो लोग ले सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे वो लोग छोड़ते हैं जब उनका हाई पॉइंट रहता है लेने का, वो लोग छोड़ करके दूसरे फील्ड में चले जाना। लेकिन नहीं, अगर जब तक आप लड़ सकते हो, अगर देखिए अगर नहीं भी हुआ, अगर आज रिजल्ट होता है 2 दिन आप ऐसे मना लो, फिर तीसरा दिन करो। हो सकते हैं बहुत सारे रीज़न होंगे आपके साथ, नहीं करना है, छोड़ देना है, लेकिन आप एक बार सोचो, अगर एक बार सिलेक्शन हो जाता है तब का सोचो। तो मेरा यही बस था। रहा बात मेरा इंस्टाग्राम आईडी पे, उस पर 3400 सब ये हैं सब्सक्राइबर हैं। तो उसमें से बहुत है जो न्यू अभी ज्वाइन किए हैं। तो लोग बोलते हैं आप मेरा तो प्रीलिम्स भी नहीं निकल रहा है, 2 बार प्रीलिम्स दिए नहीं निकल रहा है। तो मैं सोची हूँ ये वीडियो करने के बाद मैथ्स पे, जो मैंने मैथ्स कैसे सही किया, फिर उसके बाद रीजनिंग पे कैसे सही की, तो वो मैं वीडियो डालूँ। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे कोई मन नहीं है आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ना करो, जो भी करना हो करो, लेकिन हाँ एटलीस्ट आप वीडियो देख लो। मेरा यही मन है, सिर्फ आप लोग वीडियो देखो और आप लोग सीखो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से बात करो। मैं यही चाहती हूँ कोई भी डिमोटिवेट ना हो, आप लोग लो। आप ये भी तो देखिए आप कितने जन के बीच में लड़ रहे हैं, तो टाइम तो लगेगा ही, ईजी नहीं होता है, सबके लिए ईजी नहीं होता है। किसी किसी का 1 साल में हो जाता है, 6 महीने में, फर्स्ट अटेम्प्ट में, 7 अटेम्प्ट में। तो सबका अपना स्ट्रगल, अपना टाइम, अपनी मेहनत है। तो इसीलिए मोटिवेट ना हो, खुश रहिए, हैप्पी रहिए।